हाय दोस्तों, आज की कहानी है पिता के गुजरने पर बेटे को ठुकराकर मां ने की दूसरी शादी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुरसतिया का भरा पूरा परिवार था। उसके पिता पंचम गांव के सरपंच थे। सुरसतिया अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में घी दूध दही किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुरसतिया सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोल खूबसूरत चेहरा, मोतियों जैसे दांत, लंबा कद, फुर्तीली और मेहनती सुरसतिया जब घर से 2 चोटी बांधकर उनमें लाल लाल फीते बांधकर सुरसतिया बच्चों के साथ खेलने जाती तो गांव के ही मिसर जी कहते, पंचम तोर बिटिया तो साक्षात देवी है, इसको मुझे दे दो, अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। पंचम हंसते हुए बड़े गर्व से कहता, मिसर जी आप तो हमसे हमारा जान मांग रहे हैं। कहते हैं अच्छे दिन कटते देर ना लगती। कुछ ऐसा ही पंचम के साथ भी हुआ। नियति कब और कौन सा खेल दिखाए ये तो भगवान ही जाने। गांव में हैजा फैल गया, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। इस महामारी में किसी ने पति खोया, किसी ने बाप, किसी के घर के बूढ़ पुरनिया गए तो किसी के घर में कोई पानी देने वाला भी ना बचा। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। सरकारी बाबू सब कान में तेल डाले पड़े रहे। मरते हैं तो मरे, मेरी बला से सरकार पैसा देती है तो काम भी तो करवाती है। अब हम चले सबका दवाई दारू करे, यही बाकी रह गया है। और जब तक सरकार चेती जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके थे। पंचम का परिवार भी इस महामारी से अछूता ना रहा। पंचम के तीनों पुत्र इस महामारी की चपेट में आए और चल बसे। पंचम को जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा था कि उसके हंसते खेलते परिवार को एकाएक कौन सा ग्रहण लग गया। सुरसतिया तो कुछ समझ ही ना पाई कि क्या हो रहा है। एक एक करके उसके बड़े दद्दा कहाँ चले गए। 3 बेटे की इस आकस्मिक मृत्यु ने पंचम को अंदर से तोड़कर रख दिया। अब हमेशा खुश रहने वाला, चौपाल पे बैठकर हंसी ठट्ठा करने वाला पंचम कमजोर, बीमार और उदास दिखता था। पुत्र बिछोह के दुख ने धीरे धीरे पंचम को शराबी बना दिया। वह हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। समय ऐसे चलता रहा। खेत, गाय, गोरू सब पंचम की शराब की भेंट चढ़ गए। अब तो खाने के लाले भी पड़ गए। और इसी परिस्थितियों में एक दिन पंचम को खून की उल्टी हुई और वह चल बसे। अब सुरसतिया अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ इस घर में अकेली रह गई। जिस घर में कभी दूध घी की नदियाँ बहती थी, अब खाने को भी लाले पड़े थे। दिन जैसे तैसे गुजरने लगे। सुरसतिया की माँ ने जैसे तैसे करके सुरसतिया की बड़ी बहन का विवाह पास के ही गांव के एक अधेड़ विधुर से कर दिया। परिवार बहुत संपन्न तो ना था, पर हाँ खाने के लाले भी ना थे। 4-5 बीघा जमीन थे, गोरू बछरू भी थे। कुल मिला के एक मध्यवर्गीय परिवार था। पर नियति को यहाँ भी कुछ और मंजूर था। सुरसतिया की बड़की बहन पेट से थी। घर में सब खुश थे। परसों के दौरान बच्चे की नाल गले में फंस गई। जच्चा और बच्चा दोनों ही चल बसे। घर में सुरसतिया और उसकी माँ के सिवा अब कोई ना था। सुरसतिया अब तक अपनी बदनसीबी को अपना नसीब मान चुकी थी। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। सुरसतिया अब सयानी हो चली थी। माँ इसी चिंता में घुली जा रही थी कि किसी तरह सुरसतिया के हाथ पीले कर दे। ऐसे में गांव की ही जीरा काकी ने बताया कि उनके मायके में लग्गू के यहाँ एक रिश्ता है। लग्गू का एक बेटा है रामदीन। 1 बीघा खेत है, गाय है। खेत में सब्जियां उगाते, बाजार में बेच आते। कुल मिलाकर आराम से चल जाता था। इससे अच्छा रिश्ता कहीं मिल नहीं सकता था। रामदीन की माँ नहीं थी, कुल पिता पुत्र ही थे। लड़का बहुत अच्छा था, मेहनती था। गरीबी सपने देखने का हक भी छीन लेती है।
सो सुरसतिया भी किसी राजकुमार के सपने नहीं देख रही थी। उसने अपनी बदनसीबी से समझौता कर लिया था। अब तो दुख तकलीफ मुसीबत रोजमर्रा के काम जैसे हो गया था। हर रोज जूझता पड़ता था। अनान फनान में सुरसतिया का विवाह रामदीन से हो गया। सुरसतिया एक संसार को छोड़कर दूसरे संसार में आ गई। धीरे धीरे सुरसतिया ने घर संसार संभाल लिया। दिन गुजरते गए। सुरसतिया को ईश्वर की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े प्यार से उसका नाम सुरसतिया ने सूरज रखा। सूरज के जन्म के साल भर बाद ही सुरसतिया का ससुर लग्गू भगवान को प्यारा हो गया। समय अवाध गति से चलता रहा। सूरज अब जवानी के दहलीज पर कदम रख चुका था। बाप बेटे दोनों खेतों में सब्जी उगाते, बाजार में बेच आते। जो कुछ भी आता चैन सुकून से कट जाता। रामदीन ने सूरज का विवाह भी कर दिया। घर में बहू आई। सुरसतिया अब सास बन चुकी थी। सुरसतिया ने बहू को बेटी के समान प्यार दिया। कभी कोई काम न करने देती। बहू कुछ भी करने जाती, सुरसतिया बिगड़ जाती। कहती, हटो, तुमसे ना होगा। आजकल की लड़की के देह में जान कहाँ होती है। एक हम थे, कटाई बुनाई चूल्हा चौकी सब अकेले ही संभाल लेते थे। मजाल है किसी को हाथ बटाने की जरूरत होती। मानव स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। गुस्से से भी स्नेह और प्रेम प्रदर्शित कर देता है। उसके उलाहने में अंतहीन स्नेह छुपा होता है। सुरसतिया भी वैसी ही थी। उसकी उलाहना उसके गुस्से में एक प्रेम था। साल भर बाद घर में पोते का जन्म हुआ। सुरसतिया तो जैसे संपूर्ण हो गई थी। पति, बेटा, बहू और अब पोता। पर वक्त ने एक बार फिर करवट बदली। एक रोज सूरज सुबह सुबह अपने खेत गया। वहीं खेत में एक सांप ने उसे काट खाया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। रामदीन और सुरसतिया तो जैसे जीते जी मर गए। कहते हैं सुरसतिया अपने लाल को छाती से लगाए घंटों रोती रही। गांव वालों ने जैसे तैसे करके सूरज की अंत्येष्टि की। विषम से विषम परिस्थितियों में अड़िग रहने वाली सुरसतिया अब टूट सी गई थी। अब वह बात बात पे गुस्सा हो जाती है। बच्चे को खोने के दुख ने उसको चिड़चिड़ा बना दिया था। सूरज का बेटा महज 1 साल का था अभी। सुरसतिया उसको लल्ला कह के बुलाती थी। अक्सर कहती थी, एकदम सूरज जैसा दिखता है लल्ला। ओ लल्ला, मैं सूरज को ढूंढती थी। इस बात से अनभिज्ञ कि जो चले गए वे फिर कभी लौट कर नहीं आते। पर हाँ, लल्ला में सूरज को देखना उसको असीम सुख देता था। 1 साल तो जैसे तैसे कट गया। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा, सोच रही हूँ कि मायके हो आऊं कुछ दिनों के लिए। सुरसतिया ने कहा, हाँ हो आओ। अब मैं लल्ला के बिना कैसे रहूंगी इतने दिन। मेरा तो दिल नहीं कहेगा कहीं। बहू ने कहा, अम्मा, लल्ला को आपके पास छोड़े जाती हूँ। सुरसतिया को मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसने हामी भर दी। बहू को मायके गए 1-1.5 महीने से ऊपर हो गए। 15-20 दिन बोल के गई थी, पर कोई खबर नहीं। एक दिन सुरसतिया ने रामदीन से कहा, सुनो जी, आप बहू के घर हो आओ, देखो क्या हुआ। रामदीन अगले दिन बहू के घर पहुँच गया। समधी से बातें हुई, खैर खबर हुई। आखिर रामदीन ने अपनी बहू के बारे में पूछा तो उन्होंने भेजने से साफ इनकार कर दिया। बोलने लगे, अभी उम्र ही कितनी है बिटिया की कि अब सारी उम्र हम उसको ऐसे नहीं देख सकते। उसके लिए हम दूसरा घर तलाश कर रहे हैं। रामदीन को काटो तो खून नहीं। उसने कहा, समधी जी, एक बच्चा है, उसका क्या होगा? उसको भी माँ की जरूरत है। समधी जी ने सीधा जवाब दिया, भाई साहब, वो तो वैसे भी ज्यादातर अपनी अम्मा की गोद में रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। रामदीन बड़ी मान मनोबल करता रहा। आखिर थक हार कर घर आ गया। उस दिन के बाद सुरसतिया लल्ला को सीने से लगाए फिरती। खेतों में घास काटती तो लल्ला मेड़ों पर बैठकर खेलता। रसोई में वो रोटी बनाती तो लल्ला को आटे से कभी चिड़िया कभी मछली के खिलौने बना के दे देती।
लल्ला को अपने हाथों से खिलाती, कहती, मन करता है अपना कलेजा काट के लल्ला को वही रख दूं, ताकि हमारे लल्ला को किसी की बुरी नजर ना लगे। जब लल्ला अम्मा बोलता, सुरसतिया निहाल हो जाती। कभी कभी आंखों से आंसू निकल आते। लल्ला को जी भर के चूमती। अरे क्या सोच रही हो, खड़े खड़े कब से बोल रहा हूँ, एक लोटा पानी दो, सुनती ही नहीं हो। रामदीन झल्लाते हुए बोला। सुरसतिया जैसे सोते से जागी। ओ अपने अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं, अभी लाती हूँ। रामदीन पानी पीकर लोटा एक तरफ रखते हुए बोला, आज ठाकुर विशेषर सिंह का बुलावा आया था। अपने गांव के पास उनकी 7 बीघा जमीन है। कह रहे हैं कि रामदीन अगर चाहो तो इस 7 बीघा जमीन तुम्हें अधिया पे दे देता हूँ। तुम जो तो बो, 1/3 तुम रखना, बाकी सब हमारा रहेगा। बीज खाद बुआई जुताई के पैसे अब की बार तो हम दे देते हैं, अगली बार से तुम समझना। अभी तुम कहाँ से लाओगे, सो तुम्हारी सुविधा के लिए एक बार हम पैसे दे देंगे। सुरसतिया की तो आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या कहते हो, 7 बीघा? अरे इतने में तो घर भर जाएगा, अनाज रखने की जगह ना बचेगी। ठाकुर बड़े दिलवाले हैं, सुना था, पर आज देख भी लिया। कहते हैं उनकी महारानी की बिटिया का विवाह में दिल खोल के खर्च किए थे। महारानी हाथ फैलाए बैठ गई ठाकुर साहब के सामने। ठाकुर साहब, हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है। बिटिया का विवाह तय कर दिया है, पर पैसे ना हैं। ये सुनकर ठाकुर साहब ने बड़े आवेश में कहा था, वो सिर्फ तुम्हारी बिटिया नहीं है, पूरे गांव की इज्जत है। जाओ कह दो, गांव में ऐसी शादी किसी ने पहले कभी ना देखी होगी। कहते हैं एक एक बाराती को विदाई में दूई आना और फलों की टोकरी दिए थे। सच कह रही है सुरसतिया। तबे तो लक्ष्मी जी ठाकुर साहब के तिजोरी में वास कर रही हैं। खेतों की जुताई हो चुकी थी। आषाढ़ का महीना लग गया था। रामदीन को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। दयू महाराज एक बार अपना प्रकोप दिखा देते, खेत पानी से भर जाता तो बेरन लगना शुरू करता। रामदीन बोला। सुरसतिया तो हिसाब लगाने बैठ गई। जो फसल अच्छी हुई तो इतना मन अनाज मिलेगा, उसमें इतने मन बेच लेंगे, बाकी का अनाज में साल भर आराम से चल जाएगा। एक दिन लल्ला जिद कर बैठा, अम्मा पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है, आज बनाओ ना, कब से बोल रहा हूँ, पर आप नहीं खिलाती। लल्ला अब 10 साल का हो चुका था। सुरसतिया रामदीन से बोली, सुनो एक काम करो, लल्ला कब से पूरी सब्जी खाने की जिद कर रहा है। अब तो ठाकुर साहब की दया और दयू महाराज की कृपा से अनाज की कमी न होगी। जो अनाज पड़ा है उसमें से कुछ बेच आओ और बनिए से सामान लेते आना। कल लल्ला को पूरी सब्जी खिला दूंगी और थोड़ा सा दूध ले आना, खीर भी बना दूंगी अपने लल्ला के लिए। रामदीन शाम होते ही बाजार गया और अनाज बेचकर सारा सामान ले आया। अगले दिन सुबह पूरी सब्जी खीर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। लल्ला को तो जैसे पंख लग गए हो, अम्मा के पीछे पीछे ही लगा रहा। अम्मा खीर कैसे बनाते हैं, पूरी गोल गोल कितनी सुंदर होती है ना। बचपन सिर्फ मुंह और पैर पे टिका होता है। अच्छा खाना है और दिन भर खेलना। बचपन के दिनों में बस यही बाकी रह जाता है इंसान के पास। इधर दऊ महाराज भी सुबह से घेरे हुए थे। बादलों का गर्जना और बिजली की चमकना देख रामदीन ने कहा, दऊ महाराज भी तुम्हारे पूरी सब्जी खीर के इंतजार में बैठे थे। बरसात शुरू होने वाली है, मैं खेत होकर आता हूँ। हाँ, पर खाने के वक़्त आ जाना। आज बरसों बाद इस घर में हंसी खुशी का माहौल आया है। सुरसतिया हंसते हुए बोली, हाँ आ जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। बोलते बोलते रामदीन खेतों की ओर निकल गया। रामदीन अभी खेतों के पास पहुंचा ही था, मूसलाधार बरसात शुरू हो गई।
रामदीन ने पास के एक पेड़ के नीचे शरण ली और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने खेतों को पानी से लबालब भरते हुए देख रहा था। बरसात का आना जाना उसे अपने अच्छे दिनों के आने के जैसे लग रहा था। देखते देखते 1 घंटा गुजर गया। मूसलाधार बारिश जारी थी। ऐसा लगता था कि इंद्रदेव आज सब कुछ बहा ले जाने वाले थे। रामदीन विचारों में मगन था कि अचानक उसे शोर सुनाई दिया। रामदीन ने देखा कि गांव के कुछ लड़के काका काका की आवाज लगाते हुए भागे जा रहे हैं। रामदीन किसी अनिष्ट की शंका से कांप उठा। लड़के पास आकर बोले, काका जल्दी चलो घर। काकी और उसके आगे कुछ ना बोल पाए। रामदीन बेतहास आने घर की तरफ भागा। बूढ़ा हो चला था, पैरों में जान न थी, फिर भी आज वो पागलों की तरह अपने घर को भागा जा रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कहीं पैरों में कांटा चुभा तो कहीं मेड़ों पे फिसल के गिर गया, परंतु उसे होश ना था। उसे बस किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचना था। रामदीन किसी तरह घर पहुंचा। देखा घर के बाहर चीख पुकार मची है। गांव के युवा बुजुर्ग हाथों फावड़े लिए मिट्टी निकाल रहे थे। बारिश अभी अपना कहर बरसा रही थी। रामदीन को समझते देर ना लगी कि घर की दीवार गिर चुकी है। रामदीन अपने होश खो चुका था। वह अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। आखिरकार गांव वालों ने किसी तरह जब मिट्टी हटाई तो एक हृदय विदारक दृश्य दिखा। ऐसा दृश्य जिसे देखने में देवता भी शर्मा जाए, जिसे देखकर राक्षस का दिल भी मोम के जैसे पिघल जाए। पत्थर भी आंसू बहाने लगे। सुरसतिया मुंह के बल गिरी हुई थी। उसका चेहरा लल्ला की तरफ था। जैसे अपने कलेजे के टुकड़े के निहारते निहारते ही उसने दम तोड़ा हो। लल्ला एक तरफ पड़ा था, जैसे कि थाली में कुछ पूरियां रखी थी। एक टुकड़ा निवाला सुरसतिया के हाथों में था। बदनसीबी अपने लल्ला को एक निवाला भी ना खिला पाई अपने हाथों से। बिजलियां अब भी चमक रही थी। बादलों का गर्जना जारी था। मूसलाधार बारिश से रामदीन के खेत तो लबालब भर गए, पर रामदीन की आंखें किसी तपते रेगिस्तान सी सूखी और बंजर थी। इंद्रदेव के कोप में वो जोर न था कि वो रामदीन की आंखों से पानी की एक बूंद भी बरसा पाते। रामदीन जैसे पत्थर हो गया था। ना आंखों में आंसू, ना गुस्सा, ना दुख। बस वो अपनी बदनसीबी को अपनी आंखों से देख रहा था। अपनों के चले जाने के दुख से बड़ा दुख अपने रह जाने का होता है। अगली सुबह रामदीन की लाश गांव के कुएं में तैरती हुई पाई गई।